हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड लेक्चर ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री होती क्या है, कब डिस्कवर की, किसने की, ये हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कवर कर चुके हैं। तो ग्रीन केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दी है ग्रीन केमिस्ट्री की। फर्स्ट एग्जाम्पल वहाँ पे मैंने करवा दिया है। तो अब स्टार्ट करते हैं सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल क्या है, PVC कंसिस्ट क्लोराइड कंटेंट जनरेट हाईली टॉक्सिक डाइऑक्सीन एंड क्लोरीनेटेड डाइऑक्सीन। Dioxin is one of the POP, that is persistent organic pollutant. PVC is unstable and needs hundreds of plasticizers. Solvay company in Brazil plan to make green PVC by using sugarcane where ethanol feedstock. जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी डेली लाइफ में PVC का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड को हम शॉर्ट लैंग्वेज में PVC कहते हैं। ये हमारा एक कॉमन प्लास्टिक है जो शूज के अंदर, पाइप्स के अंदर, खिलौनों के अंदर, कॉम्ब के अंदर, कारपेट के अंदर, हमारे कंटेनर्स के अंदर, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। ये PVC के अंदर क्लोराइड कंटेंट होता है। PVC डिग्रेड होता है या फिर PVC को जलाया जाता है तो उसे डाइऑक्सीन और क्लोरीनेटेड डाइऑक्सीन बनते हैं। बच्चों क्या है, जो डाइऑक्सीन है वो POP का एक मेन सदस्य ही है। POP को परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट कहते हैं। वो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट होते हैं जो एनवायरनमेंट में हमेशा प्रेजेंट रहते हैं और एनवायरनमेंट एज वेल एज ह्यूमन बीइंग को इफेक्ट डालते हैं। कैंसर्स करने वाले भी होते हैं जिनको शॉर्ट में हम POP बोलते हैं। डाइऑक्सीन भी उन्हीं में से एक टॉक्सिक ही कंपाउंड है जो PVC से हमें मिलता है। बच्चों याद रखिए कि PVC बहुत लेस स्टेबल, दैट मीन्स अनस्टेबल कंपाउंड होता है। यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए लगभग 100 केमिकल सब्सटेंस ला जाते हैं। ऐसा सब्सटेंस जो प्लास्टिक की क्वालिटी तो बढ़ाते हैं, तो जो प्लास्टिक की क्वालिटी बढ़ाते हैं ऐसा सब्सटेंस वो कहलाता है प्लास्टिसाइजर्स। सोल्वे कंपनी ने क्या क्या है, ग्रीन केमिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए PVC जो कि हमारे एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करता है एज वेल एज ह्यूमन बीइंग को भी इफ़ेक्ट करता है, तो क्या ग्रीन केमिस्ट्री इस पर असर करते हैं कि ग्रीन केमिस्ट्री को लाते हुए सोल्वे कंपनी ने जो ब्राज़ील की है उसने अब ग्रीन PVC बनाने का निर्णय लिया है। ग्रीन PVC बनाने के लिए क्या क्या उन्होंने, गन्ने की खेती होती है ना, उससे मिलने वाला जो क्रूड इथेनॉल है उसको यूज में लाया है जिससे डाइऑक्सीन नहीं बनता और जो एनवायरनमेंट वगैरह है ये भी डैमेज नहीं होता। क्योंकि PVC को तो जब हम जलाते थे तो उसे टॉक्सिक केमिकल्स, डाइऑक्सीन्स वगैरह ये निकलते थे जो एनवायरनमेंट्स, ह्यूमन बीइंग्स को भी ज़्यादा इफेक्ट डालते थे। लेकिन अब जो गन्ने की खेती है इससे मिलने वाला जो क्रूड इथेनॉल है अब वो यूज करने लगे हैं। ये ज़्यादा टॉक्सिक भी नहीं होता और जो एनवायरनमेंट है हमारा उसको भी ज़्यादा डैमेज नहीं करता। थैलेट्स आर रिप्लेस्ड, अब क्या है कि नेक्स्ट लाइन है, थैलेट्स आर रिप्लेस्ड बाय प्लांट रिसोर्स ग्रेडियंट एज दे कोज हार्मोन डिस्ट्रक्शन। PVC के अंदर थैलेट्स भी मिलाए जाते थे और जो ये थैलेट्स होते हैं उनको बच्चों के जैसे सॉफ्ट टॉयज होते हैं ना उनको बनाने में यूज किया जाता था। क्योंकि PVC की क्वालिटी वगैरह है उसको बहुत ही हार्ड, मतलब काफ़ी हार्ड होती थी।
उनको सॉफ्ट बनाने के लिए हम थैलेट्स यूज करते थे। वैसे जो पीवीसी है वो एक प्लास्टिक ही है, तो वो काफ़ी हार्ड होता है, उसकी क्वालिटी वगैरह वो भी जो काफ़ी हार्ड होती है। तो उनको सॉफ्ट बनाने के लिए अब पहले जो हम यूज करते वो थैलेट्स यूज करते थे एज ए इंग्रेडिएंट। लेकिन जब स्टडी की गई, एनालिसिस किया गया, जब रिपोर्ट आई, तो बच्चों वो क्या थी, वो भी बहुत ही मतलब हैरान करने वाली थी। जो थैलेट्स होते थे वो क्या करते थे, हार्मोन डिस्ट्रप्शन पे काम करते थे थैलेट्स। हार्मोन्स के सेक्रेशन को भी डिस्टर्ब करते थे। लेकिन अब क्या पाया गया, जो सॉफ्ट टॉयज कंपनी है उन्होंने थैलेट्स को वहाँ से, केमिकल कंपाउंड को वहाँ से रिमूव कर दिया था, और उसकी जगह जो प्लांट्स है ना, प्लांट से, पेड़ पौधे से निकलने वाले जो डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस को अब क्या कर दिया, निकालना शुरू कर दिया, थैलेट्स को रिमूव कर दिया। ठीक है, हाँ, आपको क्लियर हुआ कि ग्रीन केमिस्ट्री कैसे वर्क करती है। यहाँ पर अब थर्ड एग्जाम्पल है इसका, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन के अंदर क्या है, हमें दो रिएक्शंस है, हमारे पास दो रिएक्शंस है। एक है सोडियम हाइपोक्लोराइड्स की, उसको अमोनिया के साथ रिएक्शंस हैं, लिख लेते हैं। NH3, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है वो हाइड्रोजन, NH2 प्लस में NaCl। फर्स्ट रिएक्शंस ये होगी। ओलिन रैशिंग मेथड है, ओलिन रैशिंग। जो दूसरी रिएक्शंस है मेरी, पहले लिख लेते हैं, प्लस NH3, और यहाँ पे क्या आया, NH2। जो ये NH2 है ये लो यील्ड में आया, और जो ये NH2 है इसकी हाई यील्ड है, राइट। NH2 प्लस में 2 moles ऑफ वाटर, राइट। इसकी जो यील्ड है वो लो है, एंड जो इसकी यील्ड है ये। आपने देखा है दो रिएक्शंस आपके सामने। इस रिएक्शन में जो केमिकल कंपाउंड है अमोनिया, वो दोनों में सेम है, कॉमन है। बच्चों ये दोनों मेथड हाइड्रोजन फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्रोजन बनाने में इसका यूज किया जाता था। पहला जो मेथड है वो है ओलिन रैशिंग मेथड कहलाता है, बिल्कुल कॉमन मेथड है, काफ़ी कॉमन है ये मेथड, फर्स्ट वाला। इसके अंदर क्या होता है, अमोनिया गैस पास करवाई जाती है सोडियम हाइपोक्लोराइड के अंदर, NaOCl को बोलते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो हमें जो प्रोडक्ट है वो क्या मिलता है, NH2 हाइड्रोजन बोलते हैं इसको, प्लस NaCl मिलता है, और वहाँ पे वाटर्स भी मिलता है। ये कॉमर्शियल लेवल पर की जाती है रिएक्शंस, फैक्ट्री वगैरह के अंदर। हाइड्रोजन जो केमिकल प्रोडक्ट बनता है, लेकिन यहाँ पर जितना NH2 बना है उतना ही NaCl साइड वाइज प्रोडक्ट भी बना है। लेकिन क्या क्या गया है, ओलिन रैशिंग मेथड से इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि जितना NH2 है वो मेरे को इतना ज़्यादा मिल नहीं पाया जितना मेरे को मिलना चाहिए था, बिल्कुल लो यील्ड मिली है, साइड वाइज प्रोडक्ट भी निकला है क्योंकि इससे काफ़ी।
तो क्या क्या ओलिगोलाइसिस मेथड से इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि जो हाइड्रोजन की प्रोडक्ट होनी चाहिए थी, प्रोडक्शंस होनी चाहिए थी, वो कम मिल रही थी। ग्रीन केमिस्ट्री का यूज करते हुए साइंटिस्ट ने क्या क्या है, NaOCl को रिप्लेस कर दिया है H2O2 पर ऑक्साइड से। H2O2 को बोलते हैं पर ऑक्साइड। क्यों क्या है H2O2 को के साथ इसमें NaOCl को रिप्लेस? क्योंकि जो H2O2 है वो लेस स्टेबल लिक्विड होता है, डिग्रेड हो जाता है, और H2O2 से H2O बनकर H2O2 प्लस ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। ये इतनी टॉक्सिक भी नहीं होती। जब इसके अंदर NH3 मिलाया जाता है H2O2 के साथ, जब अमोनिया मिलाया जाता है तो काफ़ी यील्ड में, ज़्यादा यील्ड में मेरे को हाइड्रोजन फॉर्मेशन होती है, NH2 यहाँ पर NaOCl भी नहीं निकला, सोडियम हाइपोक्लोराइड। पहले क्या था, इसको इसके स्थान पर अब ये, क्योंकि ये क्या होता है लेस टॉक्सिक, H2O2 लिख लेना लेस टॉक्सिक, ये डिग्रेड भी चली हो जाता है। इसको बोलते हैं NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड। ये इस जब मैंने ये सोडियम हाइपोक्लोराइड डाला तो इतनी ज़्यादा यील्ड नहीं मिल पाई मेरे को हाइड्रोजन की, लेकिन जब मैंने H2O2 डाला तो मेरे को जो यील्ड है वो बेटर है, हाई यील्ड है। हाइड्रोजन को हम लिख सकते हैं N2H4। तो मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं ग्रीन केमिस्ट्री की, एग्जांपल्स भी मैंने एक्सप्लेन करे उनके अंदर, कमेंट किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।